हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के शरीर से जो भी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्ण। हरि बोल। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने सभी जो आवश्यकता सामग्री की और उन्होंने सब जो साज सामान की व्यवस्था उन्होंने कर ली। किससे? भगवान के शरीर, भगवान के शरीर के अंगों से, और देवताओं के नामों के आवाहन के चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई। तो सभी यज्ञ जो है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए अंत में ये जो है, अगर यज्ञ पूर्ण होना है तो भगवान नारायण जो है समस्त यज्ञों के फलों के लक्ष्य है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य है। अतएव वैदिक मंत्र अंततो गत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। तो यहाँ पे भी श्री ब्रह्मा जी यही बताते हैं, क्योंकि सभी यज्ञपति, जैसे बताया गया है, श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, धियांपति, लोकपति, धरापति, सभी के पति कौन है? भगवान श्री विष्णु। यज्ञपति कौन है? भगवान विष्णु। तो इसीलिए पतिर्गति चांद का विष्णु सत्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। तो सभी के पति जो है कौन है? भगवान। तो सभी जो वैदिक यज्ञ, अनेक अनेक प्रकार के जो वैदिक यज्ञ है, वे जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रकार से जो भी सभी यज्ञ जो है भगवान श्री विष्णु के सब सिवाय ये जो है पूर्ण नहीं। जैसे कि यहाँ ये बताया जा रहा है, अंततो गत्वा, उद्देश्य यही है, किसको प्रसन्न करने के लिए? विष्णु को प्रसन्न करने। क्योंकि वे कौन है? वे यज्ञपति है। सभी प्रकार के जो पति मतलब जो सुरक्षा वही देते हैं। इसीलिए ये जो पूजनीय कौन है?
भगवान श्री विष्णु। और भगवत गीता में इसीलिए बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि इस तरह नारायण को प्रसन्न करने तथा वैकुंठ धाम में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य द्वारा समाधिष्ठ होकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो जीवन को सफल बना जाता है जब जो नारायण को प्रसन्न किया जाता है, विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है। सभी यज्ञ का उद्देश्य यही है, पर्पस। भगवत गीता में जैसे कि 3 अध्याय के 9वें श्लोक में ये बताया गया है कि यज्ञार्थत कर्मणोऽन्यत् लोकयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। 3.9। अगर किसी के पास हिंदी भगवत गीता है 3.9 निकालिए, पढ़िए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् 3.9। अभी ये भी सीखना चाहिए पट से कैसे, जब 3.9, 3 मतलब अध्याय 3, 9 मतलब श्लोक संख्या 9, ठीक है, समझ लेना चाहिए। 3.9 अगर हम बोलते हैं तो सीधा समझ लेना 3rd अध्याय श्लोक संख्या 9। यस, श्री कृष्ण के लिए यज्ञ, should I say? Shraddha, read the shloka and say the 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। पढ़िए उसका अनुवाद। That is the main thing. Slok is not enough. You have to know the meaning also. Very important is to know the meaning. इसका अर्थ है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यज्ञार्थक कर्मणो अन्यत्र, कि जो भी यज्ञ होता है वो किसके लिए होना चाहिए? यज्ञपति। और यज्ञपति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान का एक नाम यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञ। तो जो कोई भी यज्ञ किया जाता है वे इसी इनका एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञो वे विष्णु, तो सभी वैदिक यज्ञ जो है यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो सभी के प्रजापति भी है। जैसे हमने श्लोक पढ़ा, भागवतम में वर्णन किया, श्रियापति, धनापति, ह्यामपति, यज्ञपति, प्रजापति, इस प्रकार से भगवान सभी के पति। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम क्या हो जाएगा? कर्म बंधन, हम कर्म बंधन में बंध जाए। और अगर हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो मुक्त संग समाचर, तो हमें कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
तो सभी कार्य, work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य नहीं किया जाए तो फिर हम इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाएंगे, बद्ध रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो मुक्त संग समाज, तो हम हमेशा मुक्त रहेंगे, बंधन से मुक्त। तो ये यहाँ पे समझा। इसीलिए सब कार्य जो भी करते, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अगर हम जो भी कार्य करते हैं अगर उसका लाभ हम लेते हैं बिना विष्णु को दिए तो फिर हम बंधन के पात्र बन जाते हैं, हम बंधन में फंस जाएंगे। तो इसीलिए ये शास्त्र जो है और वेद है जो हमें इस बंधन से मुक्त करके संबंध की ओर ले जाता है। बंधन से मुक्त होने के लिए हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है और ये संबंध जोड़ने के लिए ये अनेक अनेक जो है विधियां हैं और यज्ञ भी एक है। और सबसे जल्दी संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता है और वो है इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। 100% रिजल्ट भगवान को केंद्र बिंदु बना जो है हम कार्य कर। तो हमें अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो निष्काम कर्म योग को, निष्काम कर्म योग कौन बताएगा? निष्काम कर्म योग क्या है? कोई बता सकते? Mataji, can I please? Yes, Rachna, tell me. Surrendering the fruits of our action to the Krishna. Yes, okay. Anybody else wants to add something more? Yes, Shraddha. जी माता जी, निष्काम यानी कामना रहित। तो जब हम स्वयं के लिए कुछ कामना ना करके और अपने समस्त कर्मों को एक नियम के अनुसार करें और उसको ईश्वर को समर्पित करके करें, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करें, तो वो निष्काम कर्म है। ओके, और किसी को कहना है, ऐड करना है कुछ और? यस, सुबह माता। Mataji, whatever we do, whatever offerings, sacrifices, all that we do has to be in the name of the Lord, nothing for personal. Right. That is the complete answer. Because निष्काम कर फल और कार्य सब कुछ, कार्य भी offering the action itself to the Lord. Whatever action we do, that also इसको कहते हैं निष्काम कर्म। Doing for his satisfaction by offering all our actions, in that everything comes without expecting anything in return. So everybody's answer was good. And the complete answer is that we offer the action itself. Whatever we are doing. तो इसीलिए जो भी कार्य हम करते हैं भगवान को केंद्र बिंदु करके, तो फिर हम बंधन में नहीं फंसेंगे। कोई एग्जाम्पल दीजिए कैसे बंधन में नहीं फंसेंगे? बहुत सारे कार्य करते हैं, कोई कार्य का एग्जाम्पल दीजिए। यस, रचना, गिव somebody else. Wait, I'll get back to you, Rachna. Somebody else can give somebody else a chance as well. Yes,
Who's that? ठीक है माता जी। हरे Yes, Neha, tell me. ये पूछना है कि बंधन में बंधने का मतलब क्या होता है, मुझे ये नहीं मालूम है। ओके, तो आप लंबा आप समझ जाएंगे धीरे धीरे माता जी, क्लास में आते रहेंगे तो। ओके ओके माता जी। यस उर्मिला माता जी। हाँ, जो भी हम खाना बनाते हैं जैसे, तो इस भाव से बनाएंगे कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, और भगवान को पहले ऑफर करेंगे और फिर प्रसाद के रूप में बाकी सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? यस, वेरी गुड माता जी, ये एक है। तो हम जो है कर्म यस, एनीबडी एल्स इज देयर? ओके, श्रद्धा माता जी। माता जी, जैसे मान लीजिए हमने पारिवारिक जीवन मतलब विवाह किया और संतान उत्पत्ति की, है ना, तो एक तरह से ये हम इसमें बंधन में बन सकते हैं। किंतु यदि हमारे विवाह करने का और संतान उत्पत्ति का कारण जो है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है, तो फिर हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमने भवन निर्माण किया, हम बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, तो उसमें हम लिप्त हो जाएंगे। किंतु यदि हम ये सोचें कि हमारे घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निवास हो, तो फिर हम कितने ही ऐश्वर्यपूर्ण घर बनाएं, किंतु हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। Right. So I think Yes, very good, very nice. Rachna, you had something else to add? I have only one example Mataji has already given for regarding cooking. I would say like even the professional work, whatever earning we are doing, so that with intention we should work, we are working for the Krishna. Yes, thank you. तो अभी ये जो है, इससे जो है ये कर्म बंधन से मुक्त हो, क्योंकि दो प्रकार के कर्म है, अकर्म विकर्म, और उनके फल हमें मिलेंगे। अच्छे कर्म भी करेंगे, अगर अच्छे खास करके ऑफकोर्स बुरे कर्म तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छा कर्म का फल जो है अगर हम उसको ले लेते हैं तो हमें उसको भी भोगना पड़ेगा, और उस भोग को का आनंद लेने के लिए जीवन शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, दूसरा जीवन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम कुछ अच्छा कार्य करते, खास करके सोशल वर्क, पायस एक्टिविटी, लोगों की अच्छा करना, कुछ उनको देना, उनको हेल्प करना, उनको मदद करना, उसको अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं अच्छे कर्म, राइट। तो अच्छे कर्म है, तो इस अच्छे कर्म के लिए फल मिलना है। अगर हम उस अच्छे कर्म का जो लाभ हम अपने आप ले रहे हैं, लोग करते ना, पक्षियों को खिलाना, इसको खिलाना, गरीबों को खिलाना, मदद करना, ये करना, वो करना, वो बहुत अच्छा कार्य है। तो इसीलिए जब हम ऐसे करते हैं और भगवान को उसमें केंद्र बिंदु नहीं बनाते कि हम उनके ओर से हम करें, हम नहीं कर रहे, किसके ओर से कर रहे? भगवान की ओर से, और जो भी लाभ मिल रहा है वो भगवान को अर्पण करना। जो भी यश, जो भी मान, जो भी मिलता है उसको भगवान के चरण में हम अर्पण करते, हम फ्री हो जाते। उसको कहते आरोप सिद्ध भक्ति, जो जीव गोस्वामी ने। आरोप किसके ऊपर? नहीं मैं नहीं कर, इसने किया, मैंने नहीं किया, आरोप उनके ऊपर, तब हम मुक्त हो जाए। जब हम अपने आप पर ले लेंगे तो ये कर्म बंधन में हम फंस जाए। तो इसीलिए यहाँ पे परफॉर्म योर ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। अगर मैं किसी को मदद कर रहा हूँ, किसी भी इतने सारे, कि भगवान को प्रसन्न करने के, नहीं कि मुझे लाइक आई फील वेरी गुड, आई फील, अगर वो गुड एंड लाइक एंड फील, वो जो है हमें फील गुड इसके लिए करना कि हमें भगवान को प्रसन्न करना, तो इससे हम ये कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे कि मेरे प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी बात भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे, और हमें भी इसमें
समझने का अवसर प्रदान कर रहे भगवान, एंड इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो हम जो है इस प्रकार से करेंगे तो हम जो है भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान को प्रसन्न करने के अनुसार, प्रसन्न करने के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और फिर जो है हम जो है भगवान के धाम वापस जाएंगे। क्योंकि जब हम ये बंदी बने हैं वो हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम फ्री है ना, हम निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं तो अगर हम यहाँ रहेंगे तो कर्म बंधन के कारण हमें फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, अनेक अनेक शरीर प्राप्त करते हुए। तो ठीक है, तो इसीलिए जो कुछ भी ये यज्ञ है या जो कुछ भी हम करते हैं भगवान को अर्पण करके, हमारी कमाई भी भगवान के चरण में करके, सब कुछ उनको अर्पण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। फल को भगवान के चरण, इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भी हमें मिलता है वो जो है हमें कार्य करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, और फल अगर प्राप्त हो तो भगवान को अर्पण कर, और फिर वो जो है उस फल को भी फिर से भगवान की सेवा में लगाना। रिसाइकलिंग 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 सो दैट वी डोंट गेट इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्